नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी परमिट लेने के क्या क्या प्रोसेस के स्टेप्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और 2022 में कितना फंड शो करना पड़ता है और कितनी फीस है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। स्टडी परमिट वीज़ा से अलग होता है और स्टडी परमिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो अलाउ करता है फॉरेन नेशनल्स को कनाडा के डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में स्टडी करने के लिए। लेकिन स्टडी परमिट अप्रूव होने के बाद वो वीज़ा अपने आप दे देते हैं, अलग से वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, आप पासपोर्ट सेंड करते हो और उस पर वीज़ा प्रिंट होकर आ जाता है। स्टडी परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो आपके स्टडी प्रोग्राम की लेंथ से 3 महीने एक्स्ट्रा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टडी प्रोग्राम 1 साल का है तो आपकी स्टडी परमिट 1 साल प्लस 3 मंथ्स की होगी। वो पढ़ाई खत्म होने के बाद 3 महीने देते हैं ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर सको, या फिर अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है तो आप अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवा सको। अब कई कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स करो, लैंग्वेज का कोर्स या कोई और कोर्स करो बिफोर दे टेक यू इनटू द मेन प्रोग्राम। तो इस केस में स्टडी परमिट की वैलिडिटी होती है, जो एक्स्ट्रा कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर। फिर आपका कोर्स खत्म होने के बाद मेन प्रोग्राम शुरू होगा, तब आपको स्टडी परमिट एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इस सेमेस्टर में इतने कोर्स कर रहे हो, अगले में इतने कोर्स कर रहे हो, स्टूडेंट खुद चूज करते हैं, मोस्टली जगह पर ऐसा होता है। तो ऐसे केस में अगर आपका स्टडी परमिट की जो वैलिडिटी है, अगर तब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है तो आपको एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको पढ़ाई बीच में रोक के और कनाडा से बाहर जाना पड़ेगा। तीसरी बात ये कि अगर आपकी पढ़ाई पहले ख़त्म हो जाती है, आप 1 साल का कोर्स अगर 8 महीने में पूरा कर लेते हो तो आपके स्टडी परमिट की वैलिडिटी 1 साल के बजाय 8 महीने हो जाएगी प्लस 3 मंथ्स। ये हो गए स्टडी परमिट की कुछ बेसिक बातें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। इस वीडियो में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की बात करेंगे। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। वो विद इन 20 डेज आपकी फाइल प्रोसेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ ही। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। उन्होंने 14 कंट्रीज़ की लिस्ट दे रखी है जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इंक्लूडेड हैं। तो उन किसी कंट्री में से एक में होने चाहिए। अप्लाई करते टाइम आप कनाडा से बाहर होने चाहिए। आपके पास कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए जो कि एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए कनाडा में। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने पहले 1 साल की फीस पे कर दी है। $10,000 की GIC करवानी पड़ेगी आपको। अगर आपने क्यूबेक प्रोविंस में एडमिशन लिया है तो आपको एक अलग से सर्टिफिकेट लेना होता है, CAQ, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस टू क्यूबेक। तो वो सिर्फ क्यूबेक के लिए चाहिए होता है। मेडिकल एग्जाम करवाना पड़ता है अप्लाई करने से पहले और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। आपके पास सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी की रिसेंट की सारी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए। और सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास IELTS या TEF का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर अप्लाई करते हो तो उसमें IELTS के अलावा जो PT वगैरह है ये भी चल जाते हैं, लेकिन SDS में सिर्फ ये 2 ही चलते हैं, IELTS और TEF। IELTS में आपका 6 से ज़्यादा का स्कोर होना चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद आपको IRCC का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। फिर उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। अलग अलग सेक्शंस में सारी अपनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और फीस पे करनी होती है। SDS की फीस प्लस बायोमेट्रिक्स फीस आपको पे करनी होती है। फिर उस अकाउंट में आप लॉगिन करके अपना स्टेटस देखते रह सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगा या फिर आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँच गया है। फिर आपकी फाइल प्रोसेस होती है और आपको लेटर आता है बायोमेट्रिक्स के लिए, इंस्ट्रक्शंस लेटर, कैसे बायोमेट्रिक्स करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। ये लेटर आने के बाद आपके पास 30 दिन होते हैं जाकर अपनी बायोमेट्रिक्स करवाने के, और ये लेटर आपको साथ ले जाना पड़ेगा और अपना वैलिड पासपोर्ट आपको साथ ले जाना होता है। बायोमेट्रिक्स हो जाने
के बाद फिर वो आपकी एप्लीकेशन विद इन 20 डेज प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपका स्टडी परमिट अप्रूव हो जाता है तो या तो आपको एक लेटर दे देते हैं या फिर आपको टेम्परेरी विजिटर वीज़ा दे देते हैं ताकि आप कनाडा में एंटर कर सको। तो वो लेटर और आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पर दिखाने पड़ते हैं। फिर इमिग्रेशन प्रोसेस में वो आपकी सारी चीज़ वेरीफाई करने के बाद फिर वहाँ पर आपको स्टडी परमिट प्रिंट करके देते हैं। और कनाडा ट्रैवल करने से पहले आपको अराइव कैन ऐप में अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। और फीस की बात करें तो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन फ़ीस होती है $150, बायोमेट्रिक्स की फ़ीस होती है $85। ये दोनों फीस आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसी टाइम क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। और इसके अलावा $10,000 की GIC शो करनी पड़ती है, मेडिकल करवाना पड़ता है, उसकी फ़ीस होती है, IELTS की फ़ीस होती है, फ़्लाइट के होते हैं। कितना टोटल खर्चा आता है इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स भी आगे क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास IELTS का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 6 ईच होने चाहिए, जिसमें आपकी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए कॉलेज का, फीस की रिसिप्ट होनी चाहिए, फीस पे की है, GIC की डिटेल्स होनी चाहिए, GIC करवाने के बाद मेडिकल का होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप क्यूबेक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास CAQ होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। इसमें IRCC की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करके एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करनी होती है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये जहाँ जहाँ वो मांगते हैं वहाँ अपलोड करने होते हैं स्कैन करके। पूरी एप्लीकेशन फिल करने के बाद फीस पे करनी होती है, बायोमेट्रिक्स की फ़ीस और स्टडी परमिट की एप्लीकेशन फ़ीस, दोनों फीस एक साथ पे कर सकते हो आप वहीं पर एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम। और फीस आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। फीस पे करने के बाद आपके पास बायोमेट्रिक्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लेटर आता है। अपने अकाउंट में ही लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि लेटर आया या नहीं, या आपको मेल भी आ जाएगी कि आपके पास कुछ लेटर आया है, आपके अकाउंट में लॉगिन करके देख सकते हैं। लेटर आने के बाद आपको जाकर बायोमेट्रिक्स देनी होती है, वो लेटर साथ ले जाना होता है और आपको पासपोर्ट साथ ले जाना होता है। फिर बायोमेट्रिक्स हो जाने के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो फिर आपको मिल जाता है एक लेटर या फिर एक टेम्परेरी वीज़ा। पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, उस पर टेम्परेरी वीज़ा आ जाता है। कनाडा ट्रैवल करने से पहले आपको अराइव कैन ऐप में सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। फिर यहाँ पर पोर्ट ऑफ एंट्री पर आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, उसमें आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं वो, और अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको स्टडी परमिट प्रिंट करके दे देते हैं। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, LOA। वो वैसे तो ऑप्शनल होता है लेकिन वो ज़रूर अपलोड करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। ये था कनाडा के स्टडी परमिट का प्रोसेस सीधे और सरल भाषा में और सिंपल स्टेप्स में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पर बनाते रहेंगे। अपना व्लॉग्स के लिए एक अलग से चैनल है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।